क्या कोरोना वायरस क़यामत की निशानी है? दुनिया भर में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफे और मीडिया पर होने वाली कवरेज के साथ ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा इसे क़यामत की निशानी से भी जोड़ते हुए नज़र आते हैं। मगर हकीकत क्या है? ये हकीकत जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं सलीम गिलानी यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नया कोरोना वायरस गुज़िश्ता बरस के आखिर में चीनी शहर वुहान में सामने आया। तब से अब तक इसके फैलाव का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। इस वक्त से दुनिया भर में करीब 22 लाख अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। किसी मुताद्दी बीमारी या कुदरती आफत को किसी आसमानी निशानी से जोड़ना किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और पैरोकार अपनी अपनी मजहबी ताबीलात के ज़रिए एक तरफ तो इस बीमारी को क़यामत की निशानी से जोड़ रहे हैं और दूसरी जानिब अपने अपने मज़ाहिब के दुरुस्त होने के दावे भी कर रहे हैं। मसीहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि बाइबल में क़यामत से कबल एक बीमारी का जिक्र है जिसके नतीजे में दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। एक मसीही ट्यूटर सारिफ लिखते हैं कि बाइबल के बाब मैथ्यू में बता दिया गया था कि दुख की इब्तदा होने को है या यसु मसीह आ रहे हैं। जीसस कमिंग के हैशटैग के साथ एक और यूज़र लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जंगलाती आग, गैर उमूमी जगहों पर ज़लज़ले, दुनिया भर में कत्ल की वारदातों में इजाफा, भूख और अफलास में बढ़ोतरी और लोग अब भी इल्हामी किताब पर हंसते हैं। दूसरी जानिब से इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफराद भी इस वायरस के हवाले से मुख्तलिफ तर्ज के दावों में मसरूफ़ हैं। एक तरफ तो कई अफराद का कहना है कि इस्लाम में नमाज से कबल 5 बार वज़ू करने की हिदायत असल में सफाई का वो रास्ता है जिसके ज़रिए कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ तर्ज के जरासीमों और वायरसों को शिकस्त दी जा सकती है। ये बात ताहम वाज़े रहे कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक डॉक्टरों की हिदायत है कि अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोया जाए और फ़कत पानी बहाना इस सिलसिले में काफ़ी नहीं होगा। बाद मुस्लिम रहनुमाओं और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कोरोना वायरस को उन अहादीस से भी जोड़ा जा रहा है जिनमें क़यामत से कबल एक बीमारी का जिक्र मौजूद है। बाज़ मुस्लिम सार्फिन का कहना है कि मुक़द्दस इस्लामी कुतुब में क़यामत की एक निशानी ये भी बताई गई थी कि खाना काबा के गिर्द तवाफ़ रुक जाएगा। हालिया वाक़यात के तनाजुर में ये तवाफ़ कुछ दौरानिए के लिए रोक भी दिया गया था क्योंकि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव के ख़तरात के पेश नज़र मुल्की और गैर मुल्की अफराद पर उम्रे के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी थी। हिंदू अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी कोरोना वायरस से मुताल्लिक इसी किस्म की मजहबी तौजीहात पेश कर रहे हैं। भारत में हिंदू क़दामत पसंद सियासी नज़रियात रखने वाली सियासी जमात ऑल इंडिया हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रापानी का कहना है कि कोरोना कोई वायरस नहीं बल्कि गरीब मखलूक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा का अवतार है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस ज़मीन पर आया है ताकि मौत के पैगाम के ज़रिए वाज़े करें कि इंसान दीगर मखलूक़ात को खाना बंद कर दें। कोरोना वायरस के हवाले से एक राय ये पाई जाती है कि ये वायरस मुमकिन तौर पर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। स्वामी चक्रापानी मजीद कहते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग को कोरोना वायरस का एक बुत बनाकर उससे मुआफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि आइंदा वो किसी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की आसाम की रियासती असम्बली के रुकन सोमन हरी प्रिया का कहना है कि गाय का पेशाब और गोबर कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित हो सकता है। नोवेल कोरोना वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इससे कबल सोवियर एक्वेट MERS और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से किसी फ़र्द को एक आम ज़ुकाम से लेकर सांस की इंतहाई पेचीदा बीमारी लाहक हो सकती है जो बाज़ सूरतों में मौत का बाइस भी बन सकती है। कोविड-19 कोरोना फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वायरस जानवरों में तो पाए जाते हैं, ताहम सारिस और मीरिस के बाद ये कोरोना वायरस पहली बार इंसानों में शनाख्त किया गया है। जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले वायरसेस को ज़ोनोवेटिक कहते हैं। तफसीली तहकीक से वाज़ेह है कि सारस जंगली बिल्लियों से इंसानों में मुंतकिल हुआ जबकि मीरिस ऊँटों से इंसानों में आया। जानवरों में मुताद्दिद दीगर कोरोना वायरस भी पाए जाते हैं, ताहम उन्होंने इंसानों को कभी मुतासिर नहीं किया। इस कोरोना वायरस से मुतालिक अभी तहकीकात जारी है।
अब तक करीब 22 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इस वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी कोविड-19 के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 1.5 लाख के करीब जा पहुंची है। इंसान इससे कबल भी शदीद किस्म की बीमारियों से लड़ चुके हैं। यूरोप में 14वीं सदी में ताउन की वबा फैलने के नतीजे में 20 करोड़ अफराद मारे गए थे। ब्लैक डेथ या स्याह मौत कहलाने वाली ये बीमारी चूहों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले जरसूमों का शाखसाना थी। अभी फ़कत एक सदी कबल हिस्पानवी ज़ुकाम की वबा के नतीजे में 500 मिलियन अफराद मुतासर हुए थे, जिनमें से तकरीबन 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ इंसान हलाक हुए थे। ये बीमारी बर्ड फ्लू थी, यानी इस बीमारी का बाइस बनने वाला वायरस परिंदों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। कोरोना वायरस यकीनन एक ख़तरनाक वायरस है जिससे बचने के लिए मौसर एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। माजी में इस तरह की बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों को शिकस्त देने के बाद कहा जा सकता है कि अभी क़यामत दूर है।